मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हमने इसके बारे में बहुत बातें कर ली थी, कहीं थी कि नहीं कही थी? हमने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने बहुत सी बातें कर ली थी, बताएं हाँ या ना? नहीं की थी? बताएं, हमने की थी बहुत सारी बातें इसके बारे में। हमारे पास एक पेज भी है जिसके ऊपर मैंने तमाम न्यूमोनिक्स लिखे हुए हैं, उनके साथ आके बैठे और आपको वो दी हुई है, मुझे दिखाइएगा जरा। असेंबली लैंग्वेज का ये काम है और टॉपिक था हमारे पास bit manipulation. It is the third chapter of section number 4, right? It's the third chapter of section number 4. Bit manipulation, I told you manipulation means change something. Change. Bit manipulation means bit को change करना, bits को क्या करना? Change करना। अब change करने के लिए हम लोगों ने 3 गेट्स का सहारा लिया था, एक और का, एक एंड का और एक जोर का। और किसके लिए था? To set some bit to 1, ये किसी भी बिट को 1 करने के लिए था, ठीक है। एंड किसके लिए इस्तेमाल होता था? To reset some bit to 0, यानी किसी बिट को 0 करने के लिए काम आता था। और जोर किसके लिए चलता था? To take कॉम्प्लीमेंट ऑफ बिट्स, यानी कि टू इन्वर्ट द गिवन बिट्स। अब इन्वर्ट द गिवन बिट्स भी एक प्रोसेस है हमारे पास। इट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? इन्वर्ट करना क्या होता है बेसिकली? ये वंस कॉम्प्लीमेंट भी है या नहीं? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट से एक स्टेप क्या था पहले का यार, जिसमें बिट सारी क्या हो जाती है? उल्टी। तो हम ये चारों जोन से हैं ऑपरेशंस अप्लाई, लॉजिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बिट को 1 करने के लिए या किसी भी बिट को 0 करने के लिए, या सब बिट को क्या करने के लिए? ऑपोजिट करने के लिए। पढ़ें इस अंदाज में कि किसी को पढ़ा सकें। समझ रहे हैं बात के नहीं? याद रखें हमेशा, पढ़ें इस अंदाज में कि किसी को पढ़ा सकें। सो बिट मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे? चेंज द बिट्स, और बिट्स की चेंजिंग इन तीनों अंदाज में, और के अंदाज में भी, एंड के अंदाज में भी, और जोर को भी इस्तेमाल करके। अदरवाइज नैंड नहीं इस्तेमाल होता, नॉर नहीं इस्तेमाल होता, और कोई चीज़ इतनी नहीं इस्तेमाल होती है इसके अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे ऑपरेशंस हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैनिपुलेशन में एक और चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग कौन सी वाली है? यू नो वी आर डीलिंग विद वंस एंड जीरो, सो इट्स अ लॉजिकल शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ बिट्स को या तो सर्टेन प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर दें या सर्टेन प्लेसेस लेफ्ट की तरफ आप शिफ्ट कर दें। जैसे गिवन क्या था? ये अगर आपके पास गिवन बिट्स हैं, आप इनको 3 प्लेसेस लॉजिकली शिफ्ट राइट बाय, अगर आप 3 करते हैं, LSR लिखा हुआ है यहां पे, LSR हैश एन, हैश यू नो इट्स यूज्ड फॉर डेनरी। This is a number on which this operation must be what? Performed. This operation must be what? Performed. हमने ये बातें पहले इंस्ट्रक्शन सेट का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। You guys know that कि this belongs to, ये क्या होता है? जो बोले ऑप कोड, ये क्या होता है? This is operand. ऑप कोड की ट्रांसलेशन ये है, मुझे तो याद है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। LS स्टैंड्स फॉर लॉजिकल शिफ्ट राइट, तो LSL क्या होगा? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर इसको राइट शिफ्ट हम करेंगे 3 गुना, 3 दफा, तो ये जो राइट मोस्ट बिट्स होती हैं डिस्कार्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये डिस्कार्ड हो जाती हैं, बिकॉज दे आर केप्ट इन एन 8-bit रजिस्टर। Every bit moves 3 places on the right side. So after shifting 3 places to the right, it will become what? 1 2 3 1 2 3 4 और 5. अच्छा, it's not like that कि these 3 bits are coming from the first 3 bits. No, they will naturally be discarded. यूं समझें कि ये रिज पे यानी क्लिफ के एंड पे खड़े हुए, ये गिरते जाएंगे, आगे गिरते जाएंगे, तो इनकी प्लेस पीछे खाली हो जाएगी। इनकी खाली प्लेस को कवर करने के लिए पैडिंग करेंगे हम।
और पैडिंग हमेशा किनकी होती है? जीरो पैडिंग होती है हमेशा। इसके बाद एक प्लेस में इसको और शिफ्ट करूं तो मेरे लिए मसले बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू होंगे? मसले। बिकॉज वंस अब मैं इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूं, इट विल बिकम द सेम थिंग। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने राइट तरफ 3 दफा शिफ्ट किया है इसको, सो आई गॉट दिस रिजल्ट, एंड दोबारा अगर मैं ओरिजिनल रिजल्ट हासिल करना चाहता हूं तो मैं इसको लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट कर लूंगा 3 दफा। सो क्योंकि यहां पे 3 प्लेसेस खाली आएंगे और इनकी जगह मुझे दोबारा से पैडिंग 0 करूंगा तो वो चीज बन जाएगी। लेकिन मसला पता कब आता है? जब आप किसी ऐसी बिट को डिस्कार्ड कर देते हैं जो 1 थी, नॉन जीरो यानी 1 थी, क्योंकि उसको जब दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा। बिकॉज कंप्यूटर को कैसे पता चला कि आपने 1 डिस्कार्ड की थी या 0 डिस्कार्ड की थी? तो अपॉन रीजनरेशन दोबारा से लाने में उसके लिए पैडिंग हमेशा किसकी होती है? 0 की होती है। तो 1 कभी भी डिस्कार्ड हुआ, 1 कभी भी शिफ्ट हो गया, अगर वो खत्म हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर यही वाली बिट्स फॉर एग्जांपल लॉजिकल शिफ्ट राइट बाय हाउ मेनी प्लेसेस? 4 प्लेसेस। कितने प्लेसेस? 0 4 नहीं, 4 प्लेसेस। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सो आई गेट द आंसर व्हाट? ब्लैंक्स की जगह पैडिंग कर दी 0 की, 1 0 1 1 1 आना चाहिए था। सुने 1, लेकिन वो वाला 1 गया, वो वाला 1 क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। आई गेट दिस वन। अगर लेट्स एज्यूम दैट ये वाला आंसर आपको मिल गया, आप इससे दोबारा ओरिजिनल नंबर चाहते हैं, आप सोचते हैं कि चलो जी एक काम करते हैं, LSL/04 करूं, कैन आई गेट द ओरिजिनल नंबर? आई टेल यू। अब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए 4 प्लेसेस, ठीक है, 1 2 3 4 ये उधर चले गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1 1। अब चूंकि ये प्लेसेस उधर जाते रहेंगे ना, अपनी जगह खाली छोड़ते रहेंगे, इनकी जगह हमेशा क्या चीज आ जाएगी? 4 zeros आ जाएंगे। सो यहां पे जो बिट थी जिसको पहले डिस्कार्ड कर दिया गया था, उसकी जगह हम 1 था जिसको डिस्कार्ड किया था। इफ यू रिमेंबर, जिसको डिस्कार्ड किया था वो क्या था? 1 था। किधर गया वो 1? गायब हो गया। गायब मतलब डिस्कार्ड हो गया था। रीजनरेशन पर 1 नहीं आता, क्योंकि कोई मेमोरी ऐसी नहीं है जो ये चीज मेमोराइज रखेगी कि 1 डिस्कार्ड हुआ था या 0 डिस्कार्ड हुई थी। तो डिस्कार्ड बिट्स होती हैं, तो रीजनरेशन हमेशा 0 की आती है। तो पैडिंग इज ऑलवेज यहाँ पे जीरोस की होती है, ठीक है। सो एक ऑपरेशन हमें पता है जो इन दोनों से प्रोड्यूस होता है, मतलब लॉजिकल राइट शिफ्ट आप करते हैं तो नंबर हर दफा डिवाइड बाय 2 होता है, छोटा होता जाता है। नंबर हर दफा क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। मिसाल लेना जरा, हाय हाय, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जब आप नंबर्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते रहते हो तो नंबर जो सा है ना वो डबल होता जाता है। क्या होता जाता है? डबल होता जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? जी सवाल पूछे। किसका? अभी तो मैं एप्लीकेशंस बताऊंगा इनकी, ये तो मैं भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, अभी तो मैं बातें बता रहा हूं। जैसे उस दिन मैंने कहा था बिट्स को, ये मास्क भी हमने और मास्क पढ़ लिया था ना, हमने एंड मास्क भी देखा, हमने जोर मास्क भी देखा। बिट्स को कन्वर्ट करने के लिए जोर, अब जिस तरह ये वाली बिट्स थी, ये वाली बिट्स हैं सारी, इन सबको इन्वर्ट करना है तो 1 0 1 1 1 1 2 3, इनको आपने इन्वर्ट करना है तो आप किन के साथ जोर करा लें? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा ऑपरेशन कराएं? जोर का कराएं। नेचुरली देखना आंसर क्या आएगा? 1 1 1 0 0 0 1 एंड 0, ये आ जाएगा। इन सब का क्या आ गया? ये क्या आ गया? ऑपोजिट आया कि नहीं आया? जोर का आपको पता है कि जो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट बिट्स का आप जोर लेते हैं तो आंसर 1 आता है, सेम बिट्स का जोर लेते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। हमेशा याद रखें, 0.0 या 1.1, इसका जोर का आंसर क्या है? 0 0। 0.1 हो या 1.0 हो, इन दोनों का आंसर क्या आता है? 1 1 आता है जोर में। समझ आ रही है बात की कि नहीं? नॉलेज है ना इस चीज की? ये भूल गए हैं? भूलना नहीं है, ये पुरानी चीजें आगे चलती रहेंगी। यहां तक क्लियर हो रहा सारों को कि नहीं? क्लियर हो रहा सारों को? सो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी उन जो बातें वो कर रहे हैं, हम वो चीजें देख रहे हैं। तो शो अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्म बाइनरी शिफ्ट। सो वी गॉट द मीनिंग ऑफ दोज बाइनरी शिफ्ट। तो 2 तरह की शिफ्ट थी। ये जो अभी मैंने शिफ्टिंग कराई है, ये कौन सी कराई है? दिस इज नोन एज एरिथमेटिक शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये? एरिथमेटिक शिफ्ट है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एनी कंफ्यूजन बताएं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
ओके, सवाल है किसी का? कोई किसी का सवाल है? अच्छा, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि उसने ये LSR और LSL का आपको बताया हुआ, तो दिस इज समथिंग जो LSL और SLR है, इसको बोलते हैं कौन सी वाली शिफ्टिंग? अरिथमेटिक शिफ्टिंग है। कौन सी है ये? सारी अरिथमेटिक। एक होती है साइक्लिक शिफ्ट। नाम से कोई बंदा जज कर सकता है साइक्लिक शिफ्ट क्या होगी? हाँ, इसमें डिस्कार्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो इधर से डिस्कार्ड होगा ना, यानी कि ये बिट्स आगे जाएंगी ना, वो जगह क्या होगी? सबसे आखिरी वाली खाली रह जाएगी। जरा समझना, विजुअलाइजेशन करें। अब हर बिट को आप एक एक जगह आगे शिफ्ट कर रहे हैं, इधर आ रही है, ये वाली जगह क्या हो जाएगी? खाली। और जो इधर वाली सबसे जो राइट मोस्ट थी, इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसको उठा के यहां पे लाके रख देना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप लोग बच्चे बैठे हैं जैसे, सारी जगह बैठे, पूरी रो आपकी क्या है? भरी हुई है। हम आप सारों को क्या करते हैं? लॉजिकली राइट शिफ्ट करते हैं। बात समझें जरा। हर बच्चा साथ साथ वाली कुर्सी पे चला जाएगा, आखिरी वाला क्या होगा? अगर अरिथमेटिक शिफ्ट होगी तो डिस्कार्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये जो कोने वाला बच्चा बैठा है, जब साथ आएगा तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? खाली। यहां पे क्या डाल लें? 0 डाल लें। लेकिन अगर ये सर्कुलर शिफ्ट होता या साइक्लिक शिफ्ट होता तो वो वाले बच्चे ने आगे इधर बैठ जाना था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर्कुलर शिफ्ट का फायदा है, क्या फायदा है? बिट्स डिस्कार्ड नहीं होती, रीजनरेशन ऑफ द बिट्स इज पॉसिबल। जितनी दफा आपने लॉजिकली राइट शिफ्ट किया था ना, 4 लोकेशंस, 4 दफा लॉजिकली साइक्लिक शिफ्ट किया था आपने, आप 4 दफा दोबारा राइट के बजाय लेफ्ट शिफ्ट करें तो जो ओरिजिनल पैटर्न था वो आपको अचीव हो जाएगा। डन होगी बात? ओके, ये आपको पता होनी चाहिए कि अरिथमेटिक शिफ्ट में जितनी बिट्स आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो उन बिट्स की जगह जीरोस ऐड हो जाते हैं। लॉजिकली शिफ्टिंग ऑन द राइट विल इंट्रोड्यूस जीरोस ऑन द लेफ्ट, logically shifting on the left will introduce zeros on the right. It is known as zero padding in arithmetic shift. But in circular shift या in cyclic shift, the bit that is discarded comes on the other side. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक एक बिट करेंगे तो समझ आ जाएगी, क्लियर होगी बात? So this was the concept. Okay, bit manipulation. ये ले। So I hope ये बात आपको ज़ोर की भी आई हुई है, और you know बिट्स को चेंज करना यूजिंग एंड आपको आया हुआ है। जैसे मैंने कहा था ना, मिसाल के तौर पे किस बिट्स को हम 0 करें? बताएं किस बिट को 0 करें इसमें से? इसको लेट से 0 कर दें, इस वाली को। ये वाली कौन सी बिट्स हैं? ये इनपुट है। ये मैं पुराना कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा हूं, ये अभी वाला नहीं है, ठीक है? इसको क्या कर दें? इस बिट को रीसेट कर दें। रीसेट मतलब होता है क्या? 0 कर दें। सेट का मतलब होता है क्या? 1 कर दें। सेट करना और रीसेट करना, सेट मींस 1 करें, रीसेट मींस 0 करें। अब उसका मास्क थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, ये जो मैंने ज़ोर के साथ जो बिट्स लिखी थी ना, इसको बोलते हैं बिट मास्क। क्या बोलते हैं इसको? बिट मास्क। मास्किंग हम अपनी मर्जी की करते हैं, ठीक है? वो एग्जामिनर कहता है कि जी इसको रीसेट कर दें और इसको क्या कर दें? नहीं, इसको भी रीसेट कर दें। अब चूंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि पहले से रीसेट है, कंप्यूटर को नहीं पता पहले से रीसेट है, हम क्या करेंगे? यहां पे भी इधर लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन कराओ जी? एंड कराओ। इनके साथ वाले सारे क्या करा दो? जीरोस कर दो। बाकी क्या कर लो? वो सेम आने चाहिए नीचे। बाकी आउटपुट्स क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। बाकी क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। जरा समझना इस बात को। ये नेचुरली इसके आंसर्स क्या आएंगे? ओ सॉरी, इसके आंसर्स क्या आएंगे? जो सेम है। ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये भी 1, ये 1, 1.1 क्या होता है? 1, ये 1, ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इसके 0 होने की वजह से ऊपर जो कुछ भी है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर यहां पे 0 होने की वजह से आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। यहां पे 0 होने की वजह से आंसर भी क्या आ जाएगा? ऊपर तो देखे ही ना 0.11111000 ones, आंसर विल बी व्हाट? 0। लॉजिकली आंसर विल बी व्हाट? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या होगी? ये भी रीसेट हो गई, ये भी क्या हो गई? समझ आ रही है? इसी तरह किसी को सेट करना था तो आप सिर्फ उस जगह में 1 लिखें, बाकी सबको 0 करें और ऑपरेशन करवाएं उसके साथ। लॉजिकली कौन सा ऑपरेशन करवाएं? और का ऑपरेशन करवाएं। वो वाली बिट जिसके नीचे आपने 1 लिखा होगा वो 1 हो जाएगी, बाकी जैसी थी वो वैसी की वैसी आ जाएंगी।
क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्लियर हुई सारों को? अब मैं थोड़ा सा आज के लेक्चर में एक स्टेप आगे जाता हूं, अभी तक पुरानी बात चल रही थी, आज के लेक्चर में एक स्टेप आगे जाता हूं। कुछ बिट्स को सेट करना है और कुछ बिट्स को रीसेट करना है, कुछ बिट्स को सेट करना है और कुछ को रीसेट करना है। मेरी बात नहीं समझ आई तो बता दो, नहीं आई? पक्की बात है? ओके ओके जी, मैं अभी यहां पे लिख लेता हूं, मास्क हम अपनी मर्जी का डालेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसको क्या करना है, हमने सेट टू 1 करना है, इसको हमने क्या करना है, रीसेट टू 0। एक मास्क कभी भी इसको नहीं कवर कर पाएगा, डबल मास्किंग करनी पड़ेगी, पहले एक प्रोसेस फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस। यानी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये जो 1s and 0s है ना, अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये कहां से आ रहे थे। फिलहाल इस बात को समझें कि जो हम बिट्स को चेंज कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। पहला मास्क कौन सा लगा लें, मर्जी है, और लगाना चाहते हैं पहले एंड लगाना चाहते हैं, क्या चीज ऑपोजिट हो जाएंगे सारे के सारे, मुझे ऑपोजिट कराने ही नहीं है। कैसे भाई? पहले जरा स्टेप वाइज चलते हैं, पहले आप ये बात कर लेते, डबल कर लेते, फिर सिंगल की तरफ भी आते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। हर गेट एक खास ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखना। हर ऑपरेशन, हर लॉजिकल ऑपरेशन एंड और जोर एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑल्टरनेटिव तरीके हैं लेकिन मकसद याद रखें। इसको हमने क्या करना है, सेट करना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। रीसेट जिसको करना है उसके नीचे क्या लगा दो, 0 लगा दो। बाकी सारे क्या कर लो, बताओ बच्चों, बाकी सारे क्या कर दो, 1s, ठीक है। अभी पहला स्टेप नंबर 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1। यानी कि जो इनपुट थी सेम वही आएगी, सिर्फ ये जगह जो सी ना, ये इस 0 की वजह से क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 1 1। इसका आंसर बताएं, 0। इसका आंसर 0 0 0। ये क्या हो गया, अचीव हो गया, पार्शियल आंसर अचीव हो गया। एक चीज रहती थी, इसको सेट करना। इसको सेट करने के लिए यहां पे 1 डाल दूंगा, बाकी सारे क्या कर दूं, जैसे थे मुझे वैसे के वैसे चाहिए। तो ये मास्क कौन सा होगा, ऑपरेशन कौन सा लगाएं, और ये 1, ये क्या आ जाएगा 1, ये 1 1 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अचीवमेंट किसकी होगी, इसको सेट भी कर दिया और इसको रीसेट भी कर दिया, मल्टीपल ऑपरेशंस इस्तेमाल करके। अच्छा, ये अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, और पहले करा के सेट पहले कर दें, रीसेट बाद में कर लें। क्या ख्याल है? ठीक है। जोर नहीं लगा सकते आप, इसलिए अगर तो जोर लगाना हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी ना और एंड की। हर दफा जोर ही अपनी मर्जी के 1s and 0s बीच में डाल रहे होते। तो जोर इज यूज फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्वर्ट करने के लिए, एंड इज यूज फॉर रीसेटिंग और इज यूज फॉर सेटिंग। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? जोर लॉजिक डिफिकल्ट भी होती है ना, जोर का जो गेट है इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी उसकी एक्सप्रेशन होती है कि नहीं होती? सब बताएं, होती है ना। सो जोर सर्किट वाइज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल हमारे जो मकासद है वो यहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? अब मैं आपकी तरफ आता हूं। आपकी तरफ आते हुए मैंने कहा था मैं भी एक बात बताऊंगा, वो बात बता के फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, ठीक है। बात यह है कि ये जो इनपुट्स हैं ये कहां से आ रही हैं? ये है वो सेंसर्स, ये है वो सेंसर्स जो हर सेंसर से एज एन आउटपुट आती है। उसको जो आपका प्रोसेसर है वो क्या ट्रीट करता है, एक कमरा है, टेम्परेचर सेंसर लगा है, प्रेशर सेंसर लगा है, आपका लाइट सेंसर लगा है, ह्यूमिडिटी, मुख्तलिफ सेंसर्स है। मिसाल के तौर पर क्या है, मुख्तलिफ सेंसर्स है। मिसाल के तौर पर एक कमरे में मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, उनमें से कुछ सेंसर्स की वैल्यूज को सेट करना था, कुछ वैल्यूज को रीसेट करना था। अब हो सकता है एक बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल हर बिल्डिंग में हर कमरे में एक एक सेंसर लगा हुआ है। माइट बी दिस इज अ वैल्यू दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंसर ऑफ रूम नंबर 1, might be this is the value that is coming from room number 2. Are you getting my point कि नहीं? हो सकता है ये वैल्यूज मुख्तलिफ रूम्स में से आ रही हैं। ये वैल्यूज कहां से आ रही है? मुख्तलिफ रूम्स में से आ रही, और इनकी एक खास वैल्यूज के ऊपर हमें कोई काम परफॉर्म करना है, कोई आउटपुट परफॉर्म करना है।
समझ आ रही है कि नहीं? वो जो आउटपुट परफॉर्म करवाना होगा ना, तो इनकी वो खास वैल्यूज में से कुछ मेरे पास सेंसर दे देगा, कुछ को मुझे आर्टिफिशियली सेट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ताकि मेरा आउटपुट, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा ना, सेंसर्स वैल्यूज दे रहे हैं, कूल की टेम्परेचर सेंसर है, बहुत कूल हो गया है टेम्परेचर, तो मुख्तलिफ वैल्यूज की बेस के ऊपर एक कमरे का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे ठीक है, दूसरे की टेम्परेचर ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो पूरा एक सेंट्रल सिस्टम था, पूरे बिल्डिंग का एक सिस्टम था। उस एक सिस्टम ने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है डिफरेंट रूम्स की गिवन वैल्यूज के ऊपर, कि वो वैल्यूज के सेंसर, रूम के जो सेंसर्स हैं वो क्या वैल्यूज दे रहे हैं। प्रोसेसर ये फैसला लेगा। तो मास्क हम लोगों ने चूज करना है। इसका जो इस्तेमाल है ना, अब आगे एप्लीकेशन इन मास्क की, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आती है, एप्लीकेशन कम्स इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये सारा कौन सा सिस्टम होता है? सेंसर बेस्ड। इंसान इन्वॉल्व नहीं होते इसके अंदर, इसमें रियल टाइम वैल्यूज होती हैं, उन रियल टाइम वैल्यूज को प्रोसेस करके उनको अपने मुताबिक जो आउटपुट प्रोड्यूस करना कहते हैं। क्लियर हुआ है कि नहीं? यहां तक थी बिट मैनिपुलेशन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पूरा बिट मैनिपुलेशन हमारा मुकम्मल हो चुका है। एक चीज रह गई है, क्या? एप्लीकेशन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम में ये इस्तेमाल कैसे होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ये बात कि नहीं? इनका जो यूजेज है, मतलब ये बातें आपको आ गई है ना, अगर इनका यूजेज मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है।